नमस्कार साथियों, द डिग्निटी न्यूज में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब चुनावी दंगल में कुछ कुछ माहौल जो है वो आपको भी समझ में आने लगा होगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब अपनी तीसरी लिस्ट जारी की गई है। दोस्तों बता दें, पहली लिस्ट जो है उसमें 33 आपके उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित किया गया था। दूसरी लिस्ट में 43 नाम जो है वो आपके घोषित किए गए थे। अब ये तीसरी लिस्ट है जिसमें 19 नाम घोषित किए गए हैं। मतलब लगभग 95 नामों की आपकी सूची जो है या उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो घोषित हो चुकी है। 200 विधानसभाओं में से 105 सीटें अभी आपकी बाकी हैं जिनमें नाम खुलने बाकी हैं। वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाई किसको कांग्रेस के द्वारा जो है सीटों का आवंटन किया गया है। इन 19 नामों को और इससे पहले जो 33 नाम है और 43 नाम जो उम्मीदवारों के घोषित हुए हैं, उन नामों को देखने के बाद यह पता चलता है दोस्तों कि कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में अपने पुराने ही आपके जो विधायक हैं या कहा जाए तो राजनीति में जो पूरी तरह से पकड़ रखते हैं, जिनका क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है, उन्हें ही इस बार दावेदार बनाया गया है। बहुत कम ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिन्हें नया मौका मिला है या बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं। इन 19 नामों में भी आपका दोस्तों 11 जो पूर्व विधायक हैं, मतलब जो 2018 की विधानसभा में विधायक बने उन्हें, और एक जो मंत्री हैं आपका, उन्हें भी आपका जो है पुनः सीट या उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। देखते हैं इन 19 नामों में से किन किन को आपका जो है सीट का दावेदार बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों अभी आपका जो नए नाम जारी हुए हैं उसमें से एक है करौली। अब अगर करौली की बात की जाए तो देखो दोस्तों, 2018 में आपका जो है किसको दिया गया था, दर्शन सिंह गुर्जर को दिया गया था और जीत भी कांग्रेस को थी लगभग 9562 वोट से। और इस बार जो है सीट किसको दी गई है, लाखन सिंह मीणा को दी। वहीं सपोटरा करौली एसटी आपकी जो सीट है उसमें पिछली बार भी रमेश चंद मीणा जी को दिया गया था, 14,114 वोटों से जीते थे। इस बार भी जो है रमेश चंद मीणा जी पर ही भरोसा दिखाया गया है। बांदीकुई दौसा जो है वहां से गिरिराज खटाना जी को पिछली बार भी सीट मिली थी और इस बार पुनः गिरिराज खटाना जी को ही सीट मिली है। बहुत बहुत बधाई हो। और पिछली बार ये 4,764 वोटों से जीते थे। गंगापुर या सवाई माधोपुर में नए कैंडिडेट को उतारा गया दोस्तों। पिछली बार राजेश जी को सीट दी गई थी, इस बार नए कैंडिडेट, नए उम्मीदवार, नया चेहरा आया है रामकेश मीणा जी का। निर्दलीय आपका जो है, ये पिछली बार राजेश जी जीते थे लेकिन इस बार आपका जो है रामकेश मीणा जी को आपका जो है टिकट दिया गया है। दिवाली आपका जो है उनियारा टोंक में जो है पिछली बार भी हरीश मीणा जी को सीट मिली थी, इस बार भी हरीश मीणा जी को सीट मिली है। मसूदा अजमेर का जो है वहां पर 2018 में राकेश पारिक जी आपका चुनाव जीते थे कांग्रेस से, इस बार भी राकेश पारिक जी को ही सीट दी गई है। पचपदरा से आपका जो है पिछली बार मदन प्रजापत जी को मिली थी और इस बार भी मदन प्रजापत पर आपका कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। अगर हम इससे आगे बढ़े दोस्तों तो तारानगर से पिछली बार भी नरेंद्र बुडानिया जी को सीट मिली थी, इस बार भी नरेंद्र बुडानिया जी को सीट मिली है। रतनगढ़ में नए चेहरे को आपका अनुमति दी गई है। पिछली बार भंवरलाल पुजारी जो हैं उन्हें सीट दी गई थी, इस बार पूसाराम गोदारा जो है उन्हें सीट या कांग्रेस का प्रत्याशी चुना गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की हार हुई थी, भाजपा जीती थी। इस कारण से यहां पर आला कमान अधिकारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस बार नए चेहरे को यहां पर प्रस्तुत करते हैं। सूरजगढ़ झुंझुनू में आपका पिछली बार भी श्रवण कुमार थे, इस बार भी श्रवण कुमार है। सीकर में आपका पिछली बार राजेंद्र पारिक जी थे, इस बार भी राजेंद्र पारिक जी हैं। पगरू जयपुर की जो है वहां पर पिछली बार भी गंगा देवी जी जो है वो दावेदार के रूप में थी और इस बार भी गंगा देवी दावेदार के रूप में है। भरतपुर नगर जो है वहां पर पिछली बार मुरारी लाल गुर्जर को मिला था और इस बार जो सीट है वो वाजिब अली साहब को प्रदान की गई है। धौलपुर में भी नए कैंडिडेट उतारे गए हैं, पिछली बार शिवचरण कुशवाहा को मिली थी, इस बार शोभा रानी कुशवाहा को सीट दी गई। अगले अगर नाम देखें तो रेवदर आपका सिरोही, यहां पर ये जो लाल आपका दिख रहा है इसका मतलब यहां पर नए कैंडिडेट हैं। रेवदर सिरोही में आपका जो है पिछली बार नीरज डांगी को सीट दी गई थी, जो भाजपा में आपका जो है जीत हुई थी इस सीट से 14,604 वोटों से। इस बार मोतीराम कोहली जी को आपका प्रतिद्वंदी बनाया गया है। ढाडोल आपका जो है वहां पर सुनील भाजत जी जो हैं उन्हें सीट दी गई थी और पिछली बार भाजपा जीती थी, इस बार हीरालाल दरांगी जी को आपका जो उम्मीदवार चुना गया है। भीलवाड़ा के सहाड़ा से पिछली बार कैलाश चंद्र त्रिवेदी जी को चुना गया था, इस बार उन्हीं के परिवार से राजेंद्र त्रिवेदी जी को चुना गया है।
केशोरिया पाटन से आपका जो है पिछली बार राकेश बोयत जी को सीट दी गई थी और इस बार सीएल प्रेमी बैरवा जी को सीट दी गई है। बूंदी की एससी की सीट है। और अंतिम 12 अटरू जो है, जो एससी की सीट है, वहां पर पिछली बार पानाचंद मेघवाल जी को सीट दी गई थी और इस बार पानाचंद मेघवाल जी को ही सीट दी गई है। मतलब आपके 19 नामों में से लगभग 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिनमें नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को, नए प्रतिद्वंदियों को, नई ऊर्जा को आपका जो है मौका दिया गया है। लेकिन बाकी आपकी जो सीटें हैं उनमें जो पुराने दंगल के खिलाड़ी हैं, पुराने आपके एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हें ही इस बार भरोसा देकर दोबारा सीट में उतारा गया है। अब ये जीतेंगे या नहीं, ये वहां की जनता और आने वाला समय निर्धारित करेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।